Hello students, today we will discuss about fourth experiment of 12th physics, that is to determine resistance of a galvanometer by half deflection method and hence find its figure of merit and its figure of merit. So एम आपको पता चल ही गया होगा। पहले मैं आपको इससे रिलेटेड apparatus के बारे में बता देती हूँ कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी एलिमिनेटर, गैल्वेनोमीटर, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, लो रेजिस्टेंस बॉक्स एंड 2 1-वे की। नाउ इसमें मेन रोल किसका है? गैल्वेनोमीटर का है। अब गैल्वेनोमीटर है क्या? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर फीबल करंट, मीन्स स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करने के काम आएगी। डिटेक्ट कैसे करेगा? अगर इसमें करंट होगा तो जो ये नीडल है इसकी ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जो गैल्वेनोमीटर है, स्कूल लेबोरेटरी में हम जो गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं दैट इज़ पाइवोटेड गैल्वेनोमीटर। मीन्स इसका जो बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है कि अगर हम एक करंट कैरिंग कॉइल को अंडर मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो वो करंट कैरिंग कॉइल में एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर थियोरेटिकल क्लासेस। मीन्स इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क इज प्रोड्यूस। इस टॉर्क के प्रोड्यूस होने की वजह से ही इस नीडल में डिफ्लेक्शन आएगी। इसमें मतलब जो पाइवोटेड गैल्वेनोमीटर होगा इसमें अगर हम इसको ओपन करके देखते हैं तो इसकी मेनली 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट क्या होगा कि इसमें 2 परमानेंट होर्सशू मैग्नेट लगे होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। और सेकंड इसमें क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी जिसको लैमिनेटेड कर रखा होगा कॉपर वायर से इंसुलेटिंग कॉपर वायर से। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही इसमें रेडियल फील्ड प्रोड्यूस होगा, मीन्स टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैसे डिफ्लेक्ट होगी इसमें अभी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि करंट के फ्लो होने की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन होगी कैसे। अब बात आ जाती है इसके सर्किट डायग्राम पर। सर्किट डायग्राम में क्या होगा, शॉर्टकट और सर्किट डायग्राम में दोनों ही आपको दिखा रही हूँ एक्सपेरिमेंट 4 में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आपको कनेक्शन कैसे करना है कि बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल होंगे। नेगेटिव को आपको किससे कनेक्ट करना है? हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से। और हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का सेकंड टर्मिनल आप गैल्वेनोमीटर के थ्रू की से कनेक्ट कर दोगे। सबसे पहले आपको गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस निकालना है एक बार, तो पहले आप एक बार ऊपर वाले सर्किट को कंप्लीट करते हैं फिर हम नीचे वाले सर्किट को कंप्लीट कर लेंगे। देखो जैसा कि फिगर में दिखा रखा है, ये इसका शॉर्टकट है। अगर आप समझना चाहो तो शॉर्टकट में कैसे सिंपली दिखा रखा है कि नेगेटिव टर्मिनल HRB हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट है और जो उसका सेकंड टर्मिनल है HRB में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, इसका सेकंड टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट है। गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी एलिमिनेटर से कनेक्ट है बाय यूजिंग 1-वे की। ठीक है, इसी तरह शंट को मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स को कैसे कनेक्ट कर रखा है? पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू, नेगेटिव से की K2 के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आपने सर्किट में देख लिया होगा। पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल HRB से कनेक्ट है। ये देखिए आप, ये जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है मैंने कनेक्शन पहले ही कर रखे हैं। नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है? HRB से, ये वाले टर्मिनल से। ठीक है, अब HRB को किससे कनेक्ट कर रखा है? फिगर में देखिए HRB को गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव और पॉजिटिव ये 2 टर्मिनल हैं यहाँ पर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अब देखिए जो इसका दूसरा टर्मिनल है ये रहा, ये जो है ये कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव पॉइंट से। ठीक है, अब आप देखिए कि बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है? की से कनेक्ट होते हुए वो पॉजिटिव टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर की पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमने की से कनेक्ट कर रखा है। की का दूसरा एंड हम गैल्वेनोमीटर की पॉजिटिव से कर देंगे। ये हमारा ऊपर वाला सर्किट हो चुका है। ऊपर वाला सर्किट ये वाला ये हो चुका है हमारा, अगर देखा जाए तो दोनों में। ठीक है, अब स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स को हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये देखो ये स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स है हमारा,
पॉजिटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट, रेड वाला, ठीक है। और जिसका दूसरा टर्मिनल है वो कनेक्ट तो गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से है बाय यूजिंग वन वे की, इस की के थ्रू। ये की किसके लिए है? स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए है, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। हाँ तो इसमें पहले मैं जी और के फॉर्मूले बता देती हूँ। जी का फॉर्मूला क्या होगा? जी मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो रेजिस्टेंस जाएगा वो क्या होगा? अगर हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को आर से और शंट स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स को स्मॉल एस से डिनोट कर रहे हैं, तो जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आर एस बाई आर माइनस एस। और फिगर ऑफ मेरिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? के इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस जी इंटू थीटा। सो देर आर टू, सो हम यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन टेबल का यूज करेंगे। फर्स्ट टेबल इज फॉर जी एंड सेकेंड टेबल फॉर के, ठीक है। नाउ रीडिंग हम कैसे लेंगे? पहले मैं इस की को निकाल रही हूँ, ठीक है, और इसको भी, ये स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑन द सर्किट, स्विच ऑन मैंने कर दिया है, देखो इसमें लाइट आ गई है, अभी ऑन है। ये मैं EMF मतलब जो वोल्टेज है बैटरी एलिमेंट से जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो 2 वोल्ट पर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अभी हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कहाँ है? 0 पर है। जैसे ही मैं इसकी की को ऑन करूँगी, कौन ये वाली की किसकी है? जो हमारा हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है उसकी की है ये, ठीक है। चलो तो जैसे ही मैंने इसको इन किया, ये देखो तो इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है। दिस शोज द सेंसिटिवनेस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये सेंसिटिवनेस दिखा रही है गैल्वेनोमीटर की जब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे ही हम पहले की ऑन करने से पहले हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे। सपोज वी आर टेकिंग रीडिंग एट 3000, तो हम 3000 का रेजिस्टेंस रिमूव करेंगे पहले हम, फिर हम की को ऑन करेंगे। ये 2000 का हो गया है और ये 1000 का हो गया, 3000 का मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं डिफ्लेक्शन कितनी आएगी हमारे पास। तो ये देखो डिफ्लेक्शन आई है 28th डिवीज़न, 28th ऑफ डिवीज़न आई है हमारे पास डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब 28th ऑफ डिवीज़न हमारे पास डिफ्लेक्शन कब आई है? जब हमारे पास गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस HRP की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3000 है। तो हम यहाँ फील करते हैं, फर्स्ट हमारी रीडिंग कितनी आ जाएगी? 3000 पर। एंगल कितना है? एंगल मीन्स थीटा मीन्स डिफ्लेक्शन कितनी आई है? 28th ऑफ डिवीज़न। अब आपको क्या करना है? शंट की वो वैल्यू रिमूव करनी है कि डिफ्लेक्शन 14 आ जाए। डिफ्लेक्शन कितनी आ जाए? 14 मीन्स हाफ आ जाए। हाफ डिफ्लेक्शन मीन्स थीटा बाय 2, ठीक है। चलो अब हम करके देखते हैं। पहले हम इस की को ऑन करते हैं, ठीक है। कौन से वाले? स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स वाले। की को ऑन करते ही हम देखेंगे जैसे ही हमने इस की को ऑन किया है, ये देखो स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स की जो की है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? ये हमारी आ गई है 0 की नियर अबाउट, अभी 0, ठीक है। अब हम यहाँ से कितनी रीडिंग, कितना रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स से रिमूव करेंगे कि जो पहले की डिफ्लेक्शन हमारे पास 28 आई है, कि ये डिफ्लेक्शन कितनी हो जाए? 14 हो जाए। सो चलो हम रिमूव करके देखते हैं। मान लो मैंने रिमूव किया है 50 ओम। सो यहाँ पर हमने देखा कितनी आ गई है रीडिंग? 6th डिवीज़न पर आ गई है। हमारे पास आनी कितनी चाहिए? 14th। चलो अब हम 100 और रिमूव करते हैं, 100। तो ये हमारी रीडिंग कितनी आ गई है? 14th के आसपास आ गई है, ठीक है। तो शंट कितना आ गया हमारे पास? 14। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे जो भी वैल्यू आएगी। जी आर की वैल्यू आ गई है हमारे पास और एस की वैल्यू आ गई है। एस की वैल्यू हमारे पास हमने कितना, एक 100 ओम का रिमूव किया और एक 50 का, तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 150 आई है, ठीक है। अब हम सेकंड रीडिंग लेकर देखते हैं। अब नेक्स्ट मैंने क्या रिमूव कर लिया है? मैंने 4000 पर हम देखते हैं, ठीक है। मैंने शंट वाली जो की है वो निकाल दी है, मींस अभी शंट वाला जो नीचे वाला स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स वाला है वो अभी कनेक्शन में नहीं है। तो हम देखते हैं कि जब 4000 पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई है? 22। तो हमारी 4000 पर कितनी आ गई है? 22, ठीक है। अब हम शंट पे देखते हैं जब हम इस की को ऑन करते हैं।
अब देखो जैसे ही मैंने शंट वापस से कितना भी 150 ही है, बस मैंने इसकी की को ऑन किया है, ऑन करते ही हमारी जो डिवीज़न आ रही है वो 11 आ रही है, ठीक है। तो शंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर आपने कनेक्शन ठीक किया है और सब कुछ ठीक है तो शंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही आएगी, ऑलमोस्ट सेम आएगी, 152 154 आ सकता है, बट इसी के आसपास या इतनी ही रहेगी। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 11। तो यहाँ से आप G1 G2 G3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको एक वैल्यू और निकाल के दिखा देती हूँ। इसी तरह आपको के के लिए वैल्यू निकालनी है अलग अलग वोल्टेज पर, 1 2 और 3 वोल्टेज पर आप कर लेना, या 2 4 6 वोल्टेज पर आप करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। अभी एक वैल्यू और लेकर दिखा रही हूँ मैं आपको। अब ये देखिए मैंने कितना रेजिस्टेंस रिमूव किया है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से 221 मीन्स 5000 रिमूव किया है। तो हम 5000 पर देखते हैं, 5000 पर थीटा कितना आया है, डिफ्लेक्शन कितनी आई है हमारे पास 11 12 15 16 18 ऑफ डिवीज़न आई है, ठीक है। अब शंट की को मैं ऑन कर रही हूँ। जैसे ही हम ऑन करेंगे देखते हैं कितने पे आएगी, 9 पर अपने आप ही, ठीक है। तो हमारा शंट कितना है, ये देखिए शंट उतना ही कांस्टेंट है। तो 150 पर फिर से शंट कितना आ गया है, हाफ डिफ्लेक्शन कितने आ गई है, 9 आ गई है। तो आप यहाँ से G1 G2 G3 आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली। और ये आप फिगर ऑफ मेरिट भी R आपका G आपका यहाँ से आ जाएगा, R की वैल्यू जो जो आपने ली है यहाँ आप जो रिमूव करेंगे आप वो कर सकते हैं, या फिर मैं ये आपको सेकंड पार्ट में बताऊँगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।